Good morning, students. I am Pooja Kumari here with a worksheet which is based on the chapter 2 of class 5th EVS, a snake charmer story. आप लोगों ने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. Now you have to complete this worksheet and send it to me. First question is based on the competency, observation and reporting. In this you have to identify these pictures and write their names. Okay, so पहला वाला पिक्चर क्या है? स्नेक चार्मर. सेकेंड नाग गुम्फा. थर्ड वन ये आपको आइडेंटिफाई करना है. मैंने चारों स्नेक्स के बारे में सबको पढ़ाया है. आप वो वीडियो फिर से देखेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा ऐसा स्नेक है जिसके जो बॉडी है उसके ऊपर उसके बॉडी पे ये ऐसे ऐसे स्पॉट्स बने होते हैं, सॉलिड हॉलो स्पॉट्स. याद कीजिएगा, लिखिएगा. सेकंड ये तो सबको बहुत अच्छे से पता होगा, जिसके सिर पे ऐसे मार्क होता है. थर्ड वाला भी जिसके बॉडी पे ऐसे, इस वाले पे भी सबको पता है जिसके बॉडी पे ऐसे, जिसका स्नेक की बॉडी पे ऐसे 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 स्ट्राइप्स होते हैं. इसमें तो सबको पता है जिसके फैंग पे, जो स्नेक है इसके फैंग पे ऐसा सिंबल बना होता है. और फोर्थ वाला जो है इस स्नेक में क्या है मेन, ये देखो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ. ये देखो ये यहाँ पे इसके बॉडी में यहाँ पे ये वेवी लाइंस बनी हुई है दोनों साइड में. तो मैंने जो स्नेक्स वाला पढ़ाया था उसमें आपको सब बताया था, तो आप वो ध्यान से पढ़ेंगे फिर से और फिर इसको आइडेंटिफाई करके चारों स्नेक्स के नाम लिखेंगे. ओके, बी पार्ट इज, here's the B part. We have to write the correct answer. First question है which is the longest poisonous snake. 4 poisonous snake है, इनमें से कौन सा longest है? कोबरा है, रसल वाइपर, कॉमन क्रैब, नन ऑफ द अबव. नन ऑफ द अबव मतलब होता है इनमें से कोई नहीं. तो जो भी आंसर है उसको ऐसे लिख देंगे. मैं ऐसे ही फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, जो मैं भी बता रही हूँ वो करेक्ट नहीं है, तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर लिखिए. मैं लिखने का इसका करेक्ट आंसर लिखिएगा. मैं आपको लिखने का तरीका बता रही हूँ. देखिए, जैसे अगर मैं इसको बोलती हूँ कि फोर्थ आंसर है तो मैं इसको कैसे लिखूँगी? मैं इसको लिखूँगी और फिर लिख दूँगी नन ऑफ द अबव. बी का ए पोर्शन का आंसर क्या होगा? फर्स्ट. ठीक है, कैसे लिखा? बी का ए पोर्शन का आंसर फोर्थ और फिर वो पूरा आंसर लिख देना है. ऐसे ही अगर बी का बी पोर्शन का, जैसे अगर थर्ड आंसर है तो थर्ड और फिर उसके आंसर थर्ड क्या है? फोर्थ, तो ये लिख दिया. ओके, तो ऐसे आंसर आपको करना है. गॉट इट? सो देयर आर डैश बिग पॉइजनस स्नेक. कितने पॉइजनस स्नेक है? विच इज़ द मोस्ट डेडली स्नेक. सबसे डेडली स्नेक इनमें से कौन सा है? सो स्केल्ड वाइपर, कोबरा, रसल वाइपर. Sorry, I have written cobra 2 times. You can write instead of fourth, you can write common crab. Common crab. Okay, this is the most important. In fourth, you have to write common crab in fourth option. Okay. So D, what we should do in case of snake bite. हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट वन इज वॉश दैट एरिया, इमोबिलाइज दैट एरिया. बोथ ए एंड बी मतलब होता है एक और दो, दोनों करना चाहिए. और चौथा मतलब इनमें से कुछ नहीं करना चाहिए. जो भी आंसर है वो लिखिएगा. फिर ई क्वेश्चन है विच एनिमल इज़ नॉट यूज फॉर एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट का कौन सा यूज़ नहीं होता है? लॉयन, स्नेक, मंकी, बफेलो. फिफ्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज इन द बीन पार्टी इज नॉट मेड फ्रॉम ड्राइड गार्ड. बुक में जो बीन पार्टी की पिक्चर है उसको बहुत ध्यान से देखिएगा. उसके नीचे लिखा हुआ है कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उन्हें लर्न कीजिएगा. ये चारों होते हैं और उनमें से कौन सा ड्राइड लौकी से नहीं बना होता है वो लिखिएगा. बीन, तुम्बा, ढोल एंड खंजीरी. जी पोर्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट स्नेक चार्मर. स्नेक चार्मर के बारे में कौन सी बात इसमें से सही नहीं है? फर्स्ट वन इज दे गिव मेडिसिन टू द विलेजर्स. मेडिसिन देते हैं. दे एंटरटेन पीपल. लोगों को एंटरटेन करते हैं. दे गिफ्ट स्नेक टू देयर डॉटर व्हेन दे गेट मैरिड. लड़कियों की शादी में सांप देते हैं. एंड दे किल स्नेक्स एंड सेल देयर स्किन. वो सांप को मार के उनका स्किन बेचते हैं. कौन सी बात सही नहीं है वो आंसर लिखना है. ओके,
सो सेकेंड पार्ट इज़ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आपको कुछ एनिमल्स के नाम यहाँ दिए हुए हैं। इन एनिमल्स को उनके सही कैटेगरी में लिखना है। जैसे फर्स्ट वन इज़ मंकी। मंकी को हम एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं या अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए। सी इन दिस आई थिंक इट कैन बी यूज इन बोथ, पर जो मेन है आप वही बताइएगा कि मेन एंटरटेनमेंट के लिए ही यूज़ होता है। लोग एंटरटेनमेंट यूज करके भी लाइवलीहुड अपना अर्न करते हैं, पर यहाँ मेरा मतलब है कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको हम एंटरटेनमेंट के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं। जैसे बफेलो है, बफेलो को हम एंटरटेनमेंट के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं, वो इसमें आएगा। हम और किसको, ऑक्स को नहीं यूज़ करते हैं, वो इसमें आएगा। और बाकी जो मंकी है उनसे भी लाइवलीहुड अर्न करते हैं एंटरटेन करने के लिए, पर उनका जो प्राइम काम है वो एंटरटेनमेंट होता है। पहले वो एंटरटेनमेंट करते हैं जिससे वो अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं। तो इनमें वो लिखिएगा जिनको एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, पर इनमें वो जो इनको एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इनमें वो जिनको हम सिर्फ लाइवलीहुड अर्न करने के लिए यूज़ करते हैं पर एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ नहीं करते हैं। ओके, D is answer the following question। ये वाला why snakes are called farmers friends सबको आना चाहिए। Why has the government made laws that no one can catch wild animals? क्यों गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि कोई भी एनिमल्स को नहीं पकड़ेगा, वाइल्ड एनिमल्स को। What were the things young snake charmer? यंग स्नेक चार्पर ने अपने फादर से क्या सीखा? बीन बजाना सीखा, स्नेक्स के टाइप्स के बारे में सीखा, कौन सी पॉइजनस है नॉन पॉइजनस है, मेडिसिन बनाना सीखा, लोगों को एंटरटेन करके अपना लाइवलीहुड अर्न करना सीखा, फैंग्स को निकालना और उनके जो पॉइजन ट्यूब है उनको बंद करना सीखा। ओके, इज़ देयर एनी मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट? ये आपको अपने आप बताना है और कैसे बनता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फैंग? फैंग के बारे में क्या जानते हो आप वो बताना है। कैन द स्नेक हियर द बीन और डज इट डांस व्हेन द बीन मूव? क्या स्नेक बीन को सुनता है या वो तब डांस करता है जब बीन मूव करता है। So answer these। Last one is observe the given picture और इनको आंसर करना है। पहला name the dance form, सबको पता है कौन सा है। इन लोगों को क्या कहते हैं जो ये डांस कर रहे हैं। Then how the dance associated with the snake? snake से कैसे एसोसिएट है? Because it has the movement similar to the snake movement। Okay, it इज़ द फोक डांस ऑफ विच स्टेट? कौन से स्टेट का फोक डांस है वो लिखना है। एंड डज इट परफॉर्म बाय ओनली मैन और बोथ मैन एंड वुमेन? दोनों करते हैं या सिर्फ आदमी करते हैं, आपको ये लिखना है। ओके, सो यू कंप्लीट दिस एंड देन सेंड इट टू मी। अगेन वॉच द वीडियो if you have any doubt, or still if you are not getting your answer, then you can call me or text me. You complete the whole worksheet and then send it to me. Thank you very much.